हेलो स्टूडेंट्स, मैप्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज प्लस टू अकाउंटेंसी में मैं आपको रनिंग चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता। इससे पहले हम टॉपिक कर चुके हैं जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में लाता है, तो उसके हमने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में नहीं लाता। तो जब मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया भी था कि इस कंडीशन में गुडविल के लिए केवल एक ही एंट्री पास होती है। तो कौन सी एंट्री थी? वो एंट्री थी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, यानी उतने पैसे हमने गुडविल के उससे लेने हैं, लेकिन ओल्ड पार्टनर के खातों को क्रेडिट ही किया जाएगा, जैसे आप नकद लाता है वाले केस में करते थे। यानी गुडविल को हम बांटते थे ना ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशो में, ये लिखा भी हुआ है त्याग अनुपात में। तो यहाँ पर भी हमने ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट ही करना है सैक्रिफाइस रेशो में। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और गुडविल की केवल एक ही एंट्री बनेगी। नकद लाता है वाले केस में दो बनती थी, इसमें केवल एक ही बनेगी। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 5:4:3। तो देखो इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है 3:2, सी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए और न्यू रेशो भी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो सैक्रिफाइस रेशो निकालना आसान हो जाएगा, डायरेक्ट ओल्ड माइनस न्यू कीजिए आप, सैक्रिफाइस रेशो इसमें निकल जाएगी। अब आगे देखिए, सी ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस 50,000 फॉर हिज कैपिटल। सी 50,000 रुपये कैपिटल के लाता है, नकद लाता है। तो ये कैपिटल नकद में ला रहा है, वो गुडविल नहीं। आगे लिखा हुआ है बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। लेकिन गुडविल के लिए वो कोई राशि नहीं ला सका। कुड नॉट लिखा हुआ है, देखो नहीं ला सका, तो गुडविल इसमें नकद नहीं लाता है। ये टॉपिक हो गया। फर्म्स गुडविल ऑन सी एडमिशन वाज वैल्यूड एट 48,000। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 48,000 रुपये किया गया। तो ये फर्म की है, ये अकेले सी की नहीं है, ये भी ध्यान रखना। फर्म गुडविल लिखा हुआ है तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपने। तो अब देखिए इसमें, जैसे अभी मैंने बताया कि गुडविल की इसमें एक ही एंट्री बनेगी, तो गुडविल की तो एक ही एंट्री बनेगी, लेकिन इसमें कैपिटल लाने की एंट्री जरूर बनानी है आपने, क्योंकि कैपिटल तो लाया है ना, वो पूंजी के 50,000 रुपये लाया वो, तो कैपिटल लाने की एंट्री तो बनेगी। और वो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, जैसे हमने नकद लाता है वाले केस में भी किया था कैपिटल लाने के लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बन गई है 50,000 से 50,000 से कैपिटल लाने की। अब गुडविल की एंट्री बनाएंगे हम ये वाली, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। तो न्यू पार्टनर हमारा कौन है? सी है। तो यहाँ पे सी करंट अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर में आ जाएंगे ए और बी। तो ए और बी को हमने क्रेडिट करना है। तो देखो एंट्री किस प्रकार से बनेगी, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से हमने एंट्री बना दी। सी के करंट अकाउंट को यानी न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, ए और बी ओल्ड पार्टनर है, इनके कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, हमें दे रखी थी गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी थी 48,000। देखो ये गुडविल ऑफ द फर्म की ख्याति 48,000 थी, ठीक है। तो इसमें से हमने सी का शेयर निकालना है। तो गुडविल ऑफ द फर्म ले ली 48,000, सी का शेयर दे रखा था 1/4 1/4। तो 48,000 का 1/4 निकाल लो 12,000। तो ये आ जाएगा सी के अकाउंट में यहाँ 12,000। अब हमने सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है और उस सैक्रिफाइस रेशो में इस 12,000 को डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है। तो सैक्रिफाइस रेशो देखो ये निकाल रखी है, ओल्ड रेशो भी दे रखी है क्वेश्चन में, न्यू रेशो भी दे रखी है। तो ए की सैक्रिफाइस 11/60, बी की 4/60, आपको पहले भी सिखाई जा चुकी है। तो सैक्रिफाइस रेशो 11/60 और 4/60 एलसीएम 60 लेकर 11:4 बन जाएगी। तो इस 11:4 में आपने इस 12,000 को डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 8800 और 3200। डिवाइड कैसे होता है ये भी आपको समझाया जा चुका है पहले। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डिवाइड करना नहीं आता तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछेगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा।
बड़ा आसान टॉपिक है ये, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सबसे पहले हमने एंट्री पास करनी है, गुडविल ऑफ द फर्म में से न्यू पार्टनर का शेयर निकालना है, उसके बाद हमने सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है ओल्ड माइनस न्यू से, और उस सेक्रीफाइस रेशो में इस गुडविल को डिवाइड कर देना है। तो इस साथ के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आपने उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर किसी स्टूडेंट को उसमें कोई डाउट रहेगा तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछेगा। धन्यवाद।